हफ्ते बाद चेंज कर रही हैं, 6 महीने बाद? नहीं, मैंने एक ही इश्क किया था, बल्कि है अल्लाह मियाँ रखे। अच्छा जी। तो बस वो एक ही इश्क ही है। इश्क होता है ना, इश्क ये होता है कि दोनों तरफ से हो ना, कि गिव एंड टेक हो रहा हो, फिर मजेदारी है जिंदगी की। इश्क कर लेता मैनू मारो। साथी, उसके बारे में क्या सोचा है? साथी तो तुसी रह नहीं दियो डॉक्टर साहब। ओ ना। इश्क की कदर कम हो जाती है, अगला इंसान आपको गिरा हुआ समझ लेता है, अगले इंसान उसे पता चल जाता है ना कि एक उसके बगैर नहीं रह सकता है इंसान। इसका मतलब है कि आपको इश्क में धोखा हुआ है बहुत बड़ा। तो आप हंस कर देखती होंगी तो फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल। हाँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अच्छा जी। इश्क जो है उसमें आप किसी किस्म की कोई खिलाते लड़की खिलाती है, वो मर गया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ और मेरा प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। एक सवाल, आप जानते हैं मेरा एक सवाल किसी न किसी खूबरू हसीना खूबरू अदाकारा से होता है और महीने 1.5 महीने के गैप के बाद मेरे हाथ चढ़ गए हैं ये खूबरू अदाकारा जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, रीना मुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक जगह पर टिकती क्यों? देखिए, एक जगह पर नहीं टिकना चाहिए ना। कभी गुजरांवाला, कभी फैसलाबाद, कभी साहिवाल, कभी रावलपिंडी है। ये काम ही ऐसा, आप क्या कर सकते हैं। काम ऐसा है कि हर शहर में आपको पसंद करने वाले हैं तो उनकी डिमांड पर आपको वहाँ ड्रामा करने जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि लाहौर से बाहर आपका कहीं दिल लगा हुआ है और दिल लगी जो है वो आपको खींच के ले जाती है? नहीं नहीं, मेरा लाहौर में ही दिल लगा हुआ है। लाहौर में दिल लग गया है? लाहौर में दिल लगा हुआ अच्छा जी। वो जो लाहौर वालों को गलत है ना, बाहर कहीं दिल लगाया नहीं, लाहौर में ही है। जी ऐसे ही है, लाहौर में ही है। लाहौर इसलिए लाहौर से थोड़ा बाहर रहती हूँ ना, ताकि कदर हो। सही बात है, यानी कि आप कदर नहीं करते भी, जो भी हैं कदर किया करें तो फिर रीना मुल्तानी लाहौर से बाहर ना जाएं, लाहौर के अंदर ही रहें। रीना जी, प्रोग्राम है हमारा एक सवाल। हाँ जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि इश्क एक ऐसा मीठा जज्बा है जो ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर होता है। हाँ जी, एक मर्तबा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक मर्तबा ही होता है। एक मर्तबा ही होता है, बार बार नहीं होता। तो मुझे 4-5 मर्तबा क्यों हुआ है? वो इश्क नहीं होगा, वो मोहब्बत होगी। अच्छा, वो मोहब्बत और इश्क में फ़र्क है? फ़र्क है। देखो, इश्क है ना, इश्क होता है सिर्फ एक से हो। अच्छा। और जो मोहब्बत है ना, 4-5 साल बाद फिर मोहब्बत चेंज हो जाती है। अच्छा। फिर 2-3 साल बाद फिर मोहब्बत चेंज हो जाती है, फिर 2 माह बाद, 6 माह बाद मोहब्बत चेंज हो जाती है। हफ्ते बाद भी होती है? हाँ, हो जाती है, ऐसे ही है। अच्छा, आप हफ्ते बाद चेंज कर रही हैं, 6 महीने बाद? नहीं, मैंने एक ही इश्क किया था, बल्कि है अल्लाह मियाँ रखे। अच्छा जी। तो बस वो एक ही इश्क ही है, मोहब्बत नहीं है। वो एक ही इश्क है और अभी तक इश्क है इश्क है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसकी तरफ है या नहीं है, लेकिन मेरी तरफ है। वो आपका हाल वाल पूछता है? हाँ, पूछता है। या आप ज्यादा पूछती हैं? नहीं, मैंने ज़्यादा पूछना छोड़ दिया। देखो, जब अगले इंसान को कदर ना हो ना, तो वहाँ जाना छोड़ देना चाहिए। इसका तो मतलब ये है कि फिर इश्क जो है वो अभी दोनों तरफ आग बराबर की नहीं है ना, तो एक तरफा था ना, दूसरी तरफ तो था ही नहीं। अच्छा। अब आप मुझसे इश्क करते हैं तो मैं आपसे इश्क नहीं करती। हाँ। ठीक है, अब मैं भी तो हूँ ना। मैं आपसे क्यों इश्क करूँ जब वो आपसे इश्क करता है? तो उधर ही है वो भी, मैं भी उधर ही। वो नहीं करता ना। अच्छा, वो नहीं करता? नहीं करता। तो वो इसका कोई हल, कोई डंडा सोटा, कोई मतलब? नहीं, देखो, ये जो इश्क होता है ना, कोई डंडे सोटे या कोई पैसों से नहीं होता। अच्छा। ये इस चीज़ों से बिल्कुल दूर दूर होता है। वो कहते हैं ना, इश्क ऐसा करो, या तो उसे अपने रंग में रंग लो या उसके रंग में रंग जाओ। आप फिर उसके रंग में रंगी गई हैं? मैंने उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं रंगा गया। वो आपके रंग में नहीं रंगा? नहीं रंगा गया। फिर मैं उसके रंग में रंग गई। आप उसके रंग में रंगी गई हैं? हाँ, मैं उसके रंग में रंग गई हूँ और अब मुझे बहुत मुश्किल होता है उसके रंग में से निकलना, लेकिन मुझे निकलना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब फिर तो रंग मिक्स हो गए होंगे? नहीं, मिक्स नहीं हुए ना, ये तो बात है ना, उसकी तरफ से नहीं है ना, मेरी तरफ से है ना। अच्छा, तो आपने तो अपने सारे रंग उस पे डाल दिए? उस पे डाल दिए। अच्छा जी, पर यही आपसे गलती हुई? और यही सब तो बड़ी गलती मैंने लाहौर तक लेके आ गई। अच्छा जी, जब इश्क के रंग, आप इश्क के रंग में किसी को रंग देती हैं ना जी, जब तक तो आप अपने रंग बचा कर रखते हैं,
तो फिर उस वक्त तक तो जिससे आप इश्क करती हैं वो ठीक रहता है। कि जो होते हैं वही बचा कर रखने चाहिए, और ये जो रंग है जब आप लुटा देती हैं तो फिर इश्क की कदर कम हो जाती है। इश्क की कदर कम हो जाती है, अगला इंसान आपको गिरा हुआ समझ लेता है, अगले इंसान उसे पता चल जाता है ना कि एक उसके बगैर नहीं रह सकता है इंसान। इसका मतलब है कि आपको इश्क में धोखा हुआ है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा धोखा। बहुत बड़ा। अच्छा जी, बहुत बड़ा धोखा हुआ। अच्छा, इश्क में धोखा हो तो लड़कियां संजीदा हो जाती हैं, रोती हैं, ठंडी सांसें भरती हैं, आप खुशी से हंस रही हैं। बात पता है क्या है, अब मैं उन जैसी नहीं हूँ जो कट्स ब्लेड्स कर लूँ या फिर नस काट दूँ, नहीं, मुझे गुस्सा भी आता है। आपने तो खैर ये सीखा है कि आपने नहीं ब्लेड मारने, अगले ने मारने। अगले मारते भी हैं बेचारे। अच्छा? हाँ, लेकिन वो मारे हैं जिनके साथ आपको इश्क नहीं। आपको पता है लोगों का ब्लड प्रेशर तक हाई हो जाता है। ओह माय गॉड। अच्छा जी, तो शरियाने फटने को आ जाती हैं। हाँ जी। और उसके बाद जब आप हंस कर देखती होंगी तो फिर ब्लड प्रेशर हाँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो ये इश्क जो होता है, ये मोहब्बत और इश्क में मुझे ये पता चला कि फ़र्क ये है कि मोहब्बत करने वाला जो है वो आपकी हर डिमांड पूरी करता है, और इश्क जो है उसमें आप किसी किस्म की कोई लड़की खिलाती है। ओ मर गया था। नहीं, मैं आपकी बात पूछ रही हूँ कि खिलाती है लड़कियों से। ये भी सुना है कि लड़कियां पल्ले से पैसा खर्च करती हैं आशिक को पाने के लिए। देखिए, इसमें ये जो इश्क होता है ना, इसमें पैसा नहीं देखा जाता। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया है। ये जो मोहब्बत कर लेना आपके, वो जाहिर सी बात है जिसे मोहब्बत होगी वो आप पर करेगा ना। कि यार ये मेरा पहने दिया हुआ, मेरा गजरे पहने, मेरे क्या नाम है परफ्यूम इस्तेमाल करे, मेरे कपड़े पहने। ये गिफ्ट्स होते हैं जो कि मोहब्बतों में चलते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, ये जो इश्क होता है ना, इश्क ये होता है कि दोनों तरफ से हो ना, कि गिव एंड टेक हो रहा हो, फिर मज़ेदारी है ज़िंदगी की। अब जब वही नया हो तो फिर क्या कर सकता है इंसान। तो फिर आपने क्या सोचा कि अगर आपको बराबर का इश्क नहीं कर रहा अगला बंदा, तो फिर मुस्तकबिल आपका क्या है? मेरा मुस्तकबिल फिर यही है। देखो, उसने छोड़ दिया, उसने धोखा दिया, मैंने अपने काम को रखा। हाँ। मुझे उसने धोखा दिया तो मैंने अपनी मोहब्बत, अपना इश्क अपने काम से किया। यानी कि आपको उनको उसने धोखा दिया जिसके साथ आपने इश्क किया, तो आपने उस इश्क को कन्वर्ट कर लिया काम में, अपने काम में कर लिया। अब वो मुझे सर्च करके देखता है कि यार जिसे मैंने छोड़ा वो क्या था। हाँ? और जो मेरे पास था वो क्या था। अब वो पछताता होगा, मुझे सर्च करके देखता होगा कि यार ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, आपको यकीन है वो आपको सर्च करके देखता होगा? बिल्कुल यकीन, ये बहुत आगे चली गई है। बिल्कुल। अब ये मेरी पहुंच से दूर होगी। उफ, काश मैं उस वक्त इससे मोहब्बत करता, इश्क करता, इश्क कर लेता। मैंने मारो। अच्छा जी, अभी वो आकर इश्क करने वाला वो आपसे माफी मांग ले तो फिर आपके क्या रिमार्क्स होंगे, क्या सोच? ले दस होनो एक बच्चे दा प्यो बन गया होना। प्यो बन गया होना, मैं तो माफी मांगी की करेगा। यानी कि आपको सेकंड हैंड शौहर नहीं चाहिए? बात सेकंड हैंड शौहर की है ही नहीं। अच्छा। बात ये हो रही है कि जब वो अपनी बीवी का नहीं बन सकेगा तो मेरा क्या बनेगा बाद में आकर। हाँ, वेरी गुड। यानी कि अब वो शादीशुदा होने के बाद, 2 बच्चों का बाप होने के बाद वापस आपसे आकर माफी मांगे। हाँ। तो इसका मतलब है कि वो अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा है। और जो बीवी से बेवफाई करेगा वो आपसे क्या वफा करेगा। वीवर्स, बड़ी खूबसूरत बात कर दी रीना मुल्तानी ने। ये बात बहुत कम लोग सोचते हैं कि आप जिनसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो आपकी कदर नहीं करता, आपको ठुकरा देता है, और फिर वो उस वक्त आकर आपसे माफ़ी मांगता है जब वो खुद बीवी बच्चों वाला होता है। तो इसका मतलब वो अपने बीवी बच्चों से वफा नहीं कर रहा, तो फिर आपसे क्या वफा करेगा? फिर हम उसमें वफादार की कोई चीज़ ही ना समझे ना, वो तो वफादार नहीं ना हुआ ना। अब फिर उसका कोई नेमल बदल ढूंढेंगी? नहीं, मैं तो अब कुछ भी नहीं ढूंढूंगी। बस ठीक है, अब जैसे जो कोई चल रहा है तो चलने दें हम। हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना खुद से कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फैंस हैं, हमारे यही बहुत हैं कि हमारे फैंस हैं। अब जिंदगी इसी तरह चल रही है। जिंदगी का साथी, उसके बारे में क्या सोचा है? साथी तो तुसी रह नहीं दियो डॉक्टर साहब। ओ ना। साथी रहन दो, साथी नहीं। जवान उम्र हो तो फिर लड़कियां यही कहती हैं। हाँ। नहीं, आखिर तो जिंदगी का साथी चाहिए ना। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी का साथी अगर बने ना तो मुझमें मेरी सारी खामियां देखकर मुझे एक्सेप्ट करे। वाह, यानी कि आपने खामियां नहीं छोड़नी, वो खामियां एक्सेप्ट करे। मैंने खामियां, मैं आपको बता देती हूँ खामियां क्या, कि मैं स्टेज डांसर हूँ, मैं स्टेज करती हूँ, मैं नाचने वाली हूँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, फिल्म्स करती हूँ, सॉन्ग्स करती हूँ। मुझे ये सारी खामियां वो देख के, मेरी फील्ड देखकर वो मुझे एक्सेप्ट करे तो फिर मज़ेदारी है इश्क की। वो ये सारी चीज़ें, आपकी फिल्म, आपके फैंस, आपका ड्रामा, आपकी अदाकारी, आपका डांस, सब कुछ कबूल कर ले तो फिर क्या आप उससे वफा करेंगी, किसी और की तरफ नहीं देखेंगी?
ये फिर मुझ पे फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी और के पास ना जाऊँ, सिर्फ उसकी वफा देखूँ। अरे बात ही एंड हो गई जी। देखिए जी, फ़नकार होना कोई जुर्म नहीं है, डांसर होना कोई जुर्म नहीं है, फिल्म आर्टिस्ट होना कोई जुर्म नहीं है, बेवफा होना जुर्म है। रीना मुल्तानी का ये कहना है, और ये कहती है कि अगर मुझसे प्यार करने वाला, मुझसे मोहब्बत इश्क करने वाला मेरी इन तमाम चीज़ें जो उसकी नज़र में खामी है उनको कबूल करेगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में वही होगा। मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं किसी और की तरफ ना देखूँ। मेरे सवाल का जितना खूबसूरत जवाब रीना मुल्तानी ने दे दिया, इससे आगे बात करना बनता ही नहीं। बहुत शुक्रिया रीना जी, बहुत शुक्रिया आपका, दोस्तों का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और मेरे आने वाले प्रोग्राम का इंतज़ार करें। इजाज़त दें मुझे और रीना मुल्तानी जी को। अल्लाह हाफ़िज़।